किसान साथियों नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मसूर की खेती, जो कि एक दलहनी फसल है। और दलहनी फसल को हम लोग रबी के सीज़न में यहाँ बुआई करते हैं। तो अब इसमें एक बड़ी विकट समस्या आई है, विल्ट के वजह से मसूर का सूखना। और इतने ज़्यादा खेत सूख रहे हैं इस साल की, मतलब मसूर की फसल को बर्बाद होते हुए देखा जा रहा है। और ये एक मेरा खेत है जहाँ मैंने सीड्रिल से बुआई की है। तो सीड्रिल से बुआई करने के दौरान बीज जो है ज़मीन की गहराई में जाता है। ज़्यादा गहराई मतलब यानी कि आप मानेंगे 4 से 5 इंच की लगभग गहराई में बीज वो मशीन से डाला जाएगा। और एक तरीका होता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग मेथड, यानी कि सीधे फेंक कर बुआई करने का। तो इस साल जो देखा गया है, जहाँ मसूर में आपको एक आगे जाके एक खेत दिखाऊंगा, दूसरा खेत भी मैं आपको उसी इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं। उसमें मसूर का सूखना बहुत ज़्यादा हो रखा है, यानी कि किसान ने उसको हाँकना तय कर लिया है कि उसको वापस से वो दूसरी क्रॉप उसमें लगाएगा, दूसरी फसल यानी कि कोई धनिया उसमें वो बोएगा। तो ये मेरे खेत में मैंने सीड ड्रिल से बुआई की और लगभग 20 दर जो थी वो उसी के समान थी। फेंकने में कम ज़्यादा हो सकती है, और आप लोग विशेष ध्यान रखें कि अगर सीड ड्रिल से आप बुआई कर रहे हैं तो जो रेशियो आप डालना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें वाइशर लगा सकते हैं। इसका जो बीज दर थी लगभग 18 से 20 किलो इसकी बीज दर थी पर बीघा। और ये देखिए यहाँ बहुत स्वस्थ मसूर है पूरे खेत में, कहीं कोई सूखने की समस्या नहीं है। और मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ, सूखने वाली जो समस्या आती है वो हो सकता है मेरे हिसाब से केवल वैज्ञानिकों के हिसाब से तो विल्ट की अगर समस्या है तो वो एक ज़मीन जन्नत ज़मीन की बीमारी है, जो कि भूमि में आपके उसका वायरस है, सॉरी जीवाणु जो है विल्ट का वो उसमें रहता है। और वो आपकी फसल को जड़ में जाके उसमें अटैक करता है और जड़ से वो सूखना शुरू हो जाती है। तो मित्रों, रबी की जितनी भी फसलें हैं कोशिश करें कि आप लोग उसको सीड ड्रिल से बोएं। साथ ही मैंने यहाँ पास में चना लगाया हुआ है, चने की भी बुआई मैंने सीड ड्रिल से की है। आप ये देखें वीडियो में स्पष्ट आपको रो टू रो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए वो एग्जैक्टली आपको दिख रही है, 4 इंच के लगभग, यानी कि इतनी सारी गैप रो टू रो है। और चने की जो है बीज मात्रा लगभग 20 से 22 किलो इसमें चना मैंने डाला है। तो चने की बिल्कुल स्वस्थ क्रॉप है। चने को भी फेंक कर अगर बोया गया तो हो सकता है उसमें विल्ट की समस्या आ जाए। और एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर सीड ट्रीटमेंट के बिना हम लोग अगर खेती करते हैं तो हो सकता है हमें कहीं ना कहीं सबसे पहली समस्या जो है वो वहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि मैं वो किसान हूँ, पढ़ा लिखा किसान हूँ, एमएससी एग्रीकल्चर मैंने पढ़ा हुआ है, तो सीड ट्रीटमेंट का महत्व मुझे पता है। और आप सब लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि बीज का उपचार जरूर कर लें। बिना बीज उपचार के कोई भी फसल ना बोएं। अगर आप ये मानते हैं कि फसल बिना बीज उपचार के आप अच्छी पैदा कर सकते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आप अच्छा उसका पैदावार ले सकते हैं, या कहीं ना कोई समस्या आपको आगे जाके फेस करनी पड़ सकती है। तो मित्रों ध्यान दें, बीज उपचार जरूर करें। ट्राइकोडर्मा विरिडी या किसी भी अन्य जो दूसरा आपको फंजीसाइड जो आपको रिकमेंडेड किया जाता है, किसी भी कृषि पर्यवेक्षक से आप सलाह लें और बीज उपचार जरूर करें। तो आगे मैं आपको उस खेत में ले चलता हूँ जहाँ मसूर में विल्ट का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, बहुत ज़्यादा सूख रही है। वो वीडियो भी मैं आपको इसी वीडियो में वो भी खेत में आपको दिखाऊँगा। ये वो खेत हैं जहाँ विल्ट की वजह से मसूर बहुत ज़्यादा सूख रही है। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। आप देखेंगे, गौर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पौधे इसमें सूख रहे हैं, यानी कि 10% इसमें मसूर सही है, बाकी बिल्कुल ख़त्म है। और प्लानिंग ये कर चुके हैं कि इसको अब हकाई करनी है, दोबारा दूसरी फसल इसमें धनिया की फसल इसमें लेनी है। तो विल्ट का अगर आप इलाज करना चाहें तो हो सकता है, पर जब आपकी क्रॉप का परसेंटेज रेशियो बहुत ज़्यादा हो चुका है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर सूख रही हैं तो वहाँ इंतज़ार ना करें, बिल्कुल भी इलाज के भरोसे ना रहें और दूसरी क्रॉप आप उसमें जल्दी बोलें। धनिया का भी बहुत अच्छा टाइम है, 10 दिसंबर तक आप धनिया बो सकते हैं, तो वो आपका धनिया ठीक हो जाएगा। पर इसका इलाज करने में फालतू खर्च ना करें। अगर बहुत ज़्यादा सूख रही हैं तो तुरंत प्रभाव से एक्शन लें और उस फसल को हाँक दें, हकाई कर दें उसकी, बिल्कुल पूरी तरह से दूसरी क्रॉप उसमें ले लें आप। ये देखिए, आप इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विल्टी की वजह से मसूर, हालांकि ये फेंकने वाला मेथड था, यहाँ सीड ड्रिल से बुआई नहीं थी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये रीज़न भी रहा हो कि सीड ड्रिल की वजह से जड़ जो है गहराई में है और फेंकने की वजह से
ज़्यादा गहराई में बीज नहीं जा पाया तो ज़मीन की ऊपरी सतह में विल्ट का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है। ये केवल मेरा मानना है, न कि कोई ये वैज्ञानिक आधार नहीं है, पर मैं मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो हो सकता है आप सीड ड्रिल से बुआई करें, ये तो कंपलसरी है ही सही। रबी के सीज़न में जो भी आप फसल ले रहे हैं सीड ड्रिल से आप बुआई करें। तो अगर आप चाहें तो थाइफिनेट मिथाइल आपको लेना है, उसको यूरिया के साथ मिलाना है। डोज जो है वो आपको दुकानदार आपको रिकमेंडेड कर देगा। मेरे हिसाब से डोज अगर देखा जाए तो 10 से 15 ग्राम पर किलो के हिसाब से वो डोज आप डाल दें उसमें यूरिया के साथ, और आप पानी दे दें। और मसूर में ज़्यादा पानी देने का भी रीज़न विल्ट का हो सकता है। ज़्यादा पानी देने की वजह से विल्ट का अटैक ज़्यादा होता है। तो जितनी ज़रूरत हो उतनी ही पानी दें, और बहुत कम मात्रा में पानी दें मसूर की फसल को। बाकी चीज़ें आप ध्यान रखें, सीड ड्रिल से ज़रूर बुआई करें किसी भी फसल को, चाहे आप धनिया ले लो, गेहूँ ले लो, चना ले लो, मसूर ले लो, कोई भी फसल, मेथी, अलसी, जो भी आप बो रहे हैं सीड ड्रिल से बुआई करें तो पैदावार आपकी बढ़ेगी और पौधे को जो है प्रॉपरली गैप मिलेगा। कब उसको चलना है, कितना उसको बढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें आप सीड ड्रिल से सेट कर सकते हो, न कि फेंकने के बाद। फेंकने के मेथड से हो सकता है आपको नुकसान ही होगा। कई किसान लेते हैं प्रोडक्शन, बिल्कुल मैं नहीं करता, ये नहीं कहता कि सिर्फ फेंकने से प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता, होता है, पर वो बात नहीं होती जो सीड ड्रिल से होती है। देखिए पूरा खेत खाली हो रखा है, इतनी ज़्यादा मसूर इसमें जा चुकी है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग विशेष ध्यान रखें आपकी फसल का और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।